हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री की टोटल हमारी 5 वीडियो क्या अब तक आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो 5 वीडियो में हमने क्या आधुनिक भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने 5 वीडियो बना के भेज दी थी। ठीक है, जिसमें हमने पुर्तगाल पढ़ लिए थे, डच पढ़ लिए थे, अंग्रेज पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं डेनिस पे। इस पे डेनिस या इसे कहते थे डेन कंपनी। देखो बहुत छोटी सी है, इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस पे चलेंगे। देखो बस मैन मैन पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ध्यान रखना, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, उसी की कीमत क्या है। अगर आप और चैनल पर लोगे 10-20 हज़ार रुपये से कम आपको इनकी कीमत नहीं मिलने की। ठीक है, तो प्लीज़ क्या कृपया बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना और एक चीज़ को क्लियर होती चलेगी आपकी यहाँ पर। ठीक, तो जो जिस बच्चे का भी नेट जीआरएफ, ठीक है, और पीसीएस वगैरह देना चाहता है, ये जो देना चाहता है, ठीक है, उसको प्री तक के लिए कवर हो जाएगा। ठीक है, और पीसीएस के लिए तो मेंस तक का कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेंस तक के आपको मैं क्या है, एक आपके दिमाग में एक उसकी एक ग्राफ मैं बना दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, और नेट जीआरएफ के तो बहुत सुटेबल है, क्योंकि इसका एग्जाम भी आ रहा है 21 फरवरी से क्या है, इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो डेनिस थे, डेनिस के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या हो, पहली वीडियो देख सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से क्या आप पहली वीडियो देख सकते हो। तो इसमें देखो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सबसे पहला डेनिस। देखो नॉर्मल से 2-3 चीज़ लेके चलेंगे बस इसकी। तो अब बात करें कि ये भारत में कब आए। ठीक है, ये क्या है, अंग्रेजों के बाद भारत में आए। ठीक है, अगर बात करें ये कब आए, अंग्रेजों के बाद आए, अंग्रेजों के बाद आई। अंग्रेजों के बाद कब आए, यह आए 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में क्या भारत में आई। ठीक है, इन्होंने क्या भारत में, अगर बात करें भारत की पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोल ली, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई, 1620 में। कहाँ पर, तंजौर में, तंजौर के ट्रांकेवर में, ट्रांकलेर में। ठीक है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, इन्होंने अपनी 1620 में क्या है पहली फैक्ट्री, सही लिखा गया, ट्रांकेवर में। ठीक है, उसके बाद में बात करें दूसरी फैक्ट्री, तो इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित की, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित करी श्रीरामपुर, कहाँ पर, बंगाल में। कहाँ पर स्थापित करी, श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इनके साथ में कंडीशन क्या हुई, इन्होंने क्या है 25 वर्षों तक इन्होंने व्यापार किया। व्यापार कितने वर्षों तक किया, 25 वर्षों तक व्यापार किया। 25 वर्षों तक व्यापार कर, देखो इनके बीच में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या इनके सामने थी अंग्रेज। उनकी जो कूटनीति थी और उनकी जो प्रतिद्वंदता थी, उसके सामने क्या है, इनकी कंपनी नहीं टिक पाई। और इनकी कंपनी ना टिक पाने के कारण क्या है, इन्हें व्यापार में निरंतर क्या है, घाटा होना शुरू हो गया। ठीक है, जब इन्हें घाटा होना शुरू हो गया तो 1745 में क्या करा, इन्होंने अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी। ठीक है, तो इनके साथ में ये कंडीशन सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना, और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, डेनिस में। ठीक है, कि कब आए डेनिस में, सबसे पहले बात करती है कि भारत में कब आए, 1616 में आए। पहली फैक्ट्री कहाँ खोल ली, 1620 में तंजौर के टांकेवर में खोल ली। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में क्या 25 वर्षों तक इन्होंने व्यापार करा अपना। ठीक है, फिर अंग्रेजों के हाथों क्या आई अपनी कंपनी, 1745 में अपनी कंपनी ने बेच कर चले गए। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट हमारा क्या है, बंगाल, वो तुम्हारा फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्या है, मैन है। ठीक, इनके साथ में बहुत ज़्यादा झड़प होगी भारत की। ठीक, तो हम बात करें फ्रांसीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे। ठीक है, एक का पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। देखो
ये सबसे पहले फ्रांसीसी देखो थे कौन, कहाँ से आए, देखो फ्रांस सबको पता है फ्रांस देश है, ठीक है, वहाँ से यूरोप के देश निरंतर ही क्या है पूर्व की ओर व्यापार करना चाहते थे। अब देखो भारत में क्या हो रहा, व्यापार हो रहा, ठीक है, भाई यूरोप के देश से कौन आ गए, अंग्रेज आ गए, डच आ गए, ठीक है, डेनिस आ गए, ठीक। और अब जो देखा फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों के दिमाग में एक चीज बात दिमाग में आई कि यार भारत में सब जा रहे हैं, ठीक है, कि उधर पूर्व के साथ में व्यापार करने का हमें भी सोचना चाहिए। तो ये दिमाग, ये बात सबसे पहले किसके आई, ठीक है, एक तो था हेनरी फोर्थ, एक रिचलू, और तीसरा नाम आता है कोलबर्ट। ये तीन आदमी ऐसे थे। कोलबर्ट तो जो था ये तो सम्राट जो लुई 14वां था, फ्रांस का सम्राट था लुई 14वां, उसका मंत्री था, लुई 14वें का मंत्री था ये, ठीक है, जो कोलबर्ट था, ठीक। और इसी के प्रयासों से क्या है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखो फ्रांसीसी, ये एक चीज में पहले याद कर लेना, ये ठीक है, भारत में आने वाले सबसे लास्ट के यही थे, भारत में सबसे अंत में यही आए थे, सबसे अंत में आए, सबसे अंत में आए, ठीक है। तो भारत में सबसे अंत में ये आए थे, ठीक। तो हेनरी फोर्थ, रिचलू और कोलबर्ट, ये तीन आदमी थे जिनके दिमाग में चीज आई कि इन्होंने मतलब इसका महसूस किया कि हमें क्या है पूर्व की ओर व्यापार करना चाहिए, ठीक है। और जो ये था लुई 14 का मंत्री था, तो इसके प्रयास मतलब इसने प्रयास करा, इसकी जैक अच्छी थी। देखो ये क्या थी, एक सरकारी कंपनी थी, ध्यान रखना। अंग्रेजों की जीतने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि अंग्रेजी कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है। और ये पुर्तगाल वगैरह की सारी सरकारी कंपनी थी, इन पर क्या है सरकार हस्तक्षेप करती रहती है, इस कारण क्या है ये नहीं चल पाया जाता है। तो जो फ्रांस था इसने क्या है, इसके प्रयास से क्या है 1664 में, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। और जिसे क्या कहा गया, इस कंपनी का नाम क्या रखा गया, कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ठीक है। तो ये कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी का नाम रखा गया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ठीक। इस कंपनी का नाम था किसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, सबसे लास्ट में यही आए, ठीक है। तीन आदमी ने, हेनरी फोर्थ, रिचलू और कोलबर्ट, इन तीन के दिमाग में एक चीज़ चली कि हमें पूर्व के साथ में व्यापार करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज भी कर रहे हैं, डच भी कर रहे हैं, डेनिस भी कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ की चीज़ जाननी और ये क्या व्यापार करना है, ठीक है। और जब व्यापार करना है तो ये कहाँ पर आए, ठीक है, सन याद करना, 1664 में क्या कंपनी की स्थापना होगी, 1667 में क्या है ये भारत में इनका अभियान पहुंचा, 1667 में, 1667 में क्या एक अभियान भारत पहुंचा, एक अभियान भारत आया, भारत आया। तो इसकी देखो अध्यक्षता कौन कर रहा था इस अभियान की, जो अध्यक्षता मैन आदमी था वो कौन था, वो था फ्रैंको कैरी, क्या नाम था उसका, फ्रैंको कैरी, ठीक है। तो ये आदमी जो था जो 16 से भारत आया था, इसकी अध्यक्षता, जो इस अभियान की अध्यक्षता करी फ्रैंको कैरी ने की थी, ठीक है। अब एक चीज हो ध्यान रखना, इसमें एक फ्रांसीसी आदमी, वो एक ईरानी आदमी आया था, ठीक है। उस ईरानी आदमी का नाम था मरकारा, ठीक है। ये कौन था, एक ईरानी था। देखो इसने क्या काम करा, इसने क्या काम करा, इसकी देखो जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसने एक काम करा था। पहले तो इस चीज़ को याद रखना, ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, ठीक है। भारत में पहला अभियान कब आया था, 1667 में। नेक्स्ट इसी अगले साल में इन्होंने क्या भारत में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, कब, 1668 में। 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, अपनी सूरत में, पहली फैक्ट्री कहाँ पर, सूरत में स्थापित करी, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ, सूरत में स्थापित करी, ठीक है। जब सूरत में स्थापित करी, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 में, ठीक है, 1669 में दूसरा कारखाना है, दूसरी फैक्ट्री कह सकते हैं, दूसरा कारखाना
एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि सामान ला कर यहाँ इकट्ठा करना है, फैक्ट्री का मतलब बनाना नहीं होता, ठीक है। तो कारखाना इन्होंने पहला दूसरा कारखाना कहाँ रखा इन्होंने, मसूलीपट्टनम, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसने क्या करा, ये जो खुला था, ये जो ईरान का ये आदमी आता ना जिसका नाम था मरकारा, ठीक है। तो मरकारा ने क्या गोलकुंडा के सुल्तान से क्या अधिकार पत्र लिया था, ठीक है। उससे क्या है यहाँ पर ये खुली थी, ठीक है। अब देखो दोनों फैक्ट्री खुल गई, सूरत की भी मसूलीपट्टनम की भी, ठीक है। अब इन दोनों का जो भार दिया वो दिया किसे जिम्मेदारी सौंपी, फ्रांसिस मार्टिन को, फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक है। अब देखो मार्टिन क्या क्या करता है, तो फ्रांसिस मार्टिन को क्या है इन दोनों कंपनी की क्या है जिम्मेदारी सौंप दी, ठीक है। अब जब यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी, उसके बाद में इसका जो मेन उद्देश्य बना, क्या बना, जो मार्टिन था उसका उद्देश्य क्या था, तो फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या भारत में क्या है फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया था, ठीक है। जिसने क्या करा, इसने बढ़ाया कि मैं क्या करूँगा, भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ावा दूंगा, मतलब बढ़ाऊंगा, ठीक है। यही मानसिकता अंग्रेजों की भी रही थी, ठीक है, और यही मानसिकता पुर्तगाल की भी रही थी। पुर्तगाल में ये मानसिकता रही थी, ठीक है। उसने भी क्या करा था, बहुत सारे प्रयास किए थे। जो तुम्हारा अल्बुकर्क था, उसने तो भारत की महिलाओं की शादी पुर्तगालियों से करनी शुरू कर दी ताकि वहाँ की जो संतान हो पुर्तगाली हो, ठीक है। तो ये इस प्रयास सबने कर, इन्होंने भी एक प्रयास करा, ठीक। और हुआ क्या, इन्होंने क्या करा 1672 में क्या फ्रांसीसियों ने क्या मद्रास के निकट सेंट थोमे को जीता, फ्रांसीसी उसके मद्रास के निकट सेंट थोमे, ठीक है। तो सेंट थोमे को क्या है इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और जिसे क्या गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से क्या इसे जीत लिया इन्होंने, ठीक है। और यह डचों के पास सेंट थोमे को प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, डच और गोलकुंडा के शासक जो था उन्होंने क्या करा, इसे जीत लिया था, इनसे जीत लिया था, ठीक है। और ये फिर क्या है डचों को दे दिया था, ठीक। अब फ्रांसिस मार्टिन और क्या बेलगान बेस्पिनो ने क्या है वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। किसने, मार्टिन ने, और दूसरा था तुम्हारा बेलांग लेस्पी ने, ठीक है। उसने क्या करा, जो था वालीकोंडापुरम का मुस्लिम सूबेदार था शेर खान लोधी, ठीक है। इससे क्या करा, मद्रास के निकट क्या मद्रास के पास क्या है, मद्रास के पास एक छोटा सा गांव प्राप्त किया, ठीक है। मद्रास के पास एक छोटा सा गांव प्राप्त करा, ठीक है ना। अब क्योंकि ऐसा छोटा मोटा गांव चलो दे दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्हें क्या करना था, जो मद्रास के पास इन्हें जाकर अपना डेरा जमाना था, ठीक है। जो ये सेंट थोमे उन्होंने 1672 में जीता था, उसे डचों ने जीत लिया, ठीक है। अब ये डचों के हाथ में चला गया। अब मद्रास के पास में इन्हें अपना भी क्या है कुछ ना कुछ स्थापित करना था। शेर खान लोधी जो था, इससे इन्होंने क्या करा, मद्रास में छोटा सा गाँव लिया, ठीक है। उस गाँव से देखो क्या करते हैं, ठीक है। उस गाँव को ही इन्होंने क्या बना दिया था, पांडिचेरी बना दिया था। 1674 ईस्वी में क्या है, इसी गांव को क्या है इन्होंने पांडिचेरी के रूप में विकसित करा। ये क्या बन गया था, पांडिचेरी बन गया था 1674 में। इस तरीके से इसका विकास किया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपनी बस्ती कहाँ बना रखी थी, पांडिचेरी। मद्रास में कौन बस रहे थे, अंग्रेज, ठीक है। और 1701 में क्या है पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया, ठीक है। जो फ्रांस, देखो ये तुम्हारा ये, ठीक है, ये है तुम्हारा पूर्वी हिस्सा, ठीक है। ये क्या है, पूर्वी हिस्सा, ठीक है। यहीं के आसपास में मद्रास है, मद्रास के पास में क्या पांडिचेरी है। वहाँ पर क्या है, इस जो पूर्व का हिस्सा है, इस हिस्से पे कब्जा करने के लिए, इस हिस्से पे कंट्रोल करने के लिए क्या इन्होंने पांडिचेरी को क्या है विकसित किया, ठीक है। इसी कारण क्या है मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक गवर्नर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे, मार्टिन को, ठीक है। उसके बाद में और क्या हुआ, ठीक है। और इसी कारण क्या फिर बंगाल में क्या फ्रांसीसियों ने 1690 से, देखो अब इन्होंने यहाँ पहुँच गए इस क्षेत्र में, ठीक है। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बना ली,
तमिलनाडु में ने मसूलीपट्टनम में क्या दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली। उसके बाद में चले बंगाल की तरफ, ठीक है। तो बंगाल में क्या हुआ, 1690-92 में क्या है, चंद्रनगर में केंद्र स्थापित किया, ठीक है। चंद्रनगर में केंद्र स्थापित किया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, 1693 में क्या है, डचों ने पांडिचेरी को अपने अधिपत्य में ले लिया, ठीक है। अब 1693 में फिर ये डच आ गए। 1693 में डचों ने क्या, पांडिचेरी को जीत लिया, पांडिचेरी को जीत लिया, ठीक है। मतलब पांडिचेरी को जीत लिया इन्होंने, किन्होंने, डचों ने, ठीक है। अब इनके पास क्या रह गया, ठीक है। तो पांडिचेरी में विकसित करा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन क्या हुआ 1697 में, ठीक है, मतलब 4 साल तक इन्होंने राज करा डचों ने। 1697 में क्या है, एक संधि हुई जिसे कहते हैं रिजविक की संधि, रिजविक की संधि। इस संधि के अनुसार क्या है, ये डच फ्रांसीसियों को वापस मिल गया, क्या, पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिला, ठीक है। तो इन्हें क्या है, ये वापस मिल गया, ठीक है। और क्या हुआ, 1706 में क्या, मार्टिन की मृत्यु होगी। 1706 में मार्टिन की मृत्यु, ठीक। तो 1706 में क्या, मार्टिन की मृत्यु हो गई। और एक चीज रही इसमें, 1706 से लेकर 1720 तक, ठीक है। मतलब फ्रांसीसी बस्तियों में क्या, फ्रांसीसी जो थे वो एक तरीके से निष्कर्ष, मतलब कैसे रहे, एक तरीके से मौन रहे, निष्क्रिय रहे, ठीक है। मतलब कोई गवर्नर बन रहा है, कोई मतलब बेकार सा बन रहा है, जो योग्य भी नहीं है वो बन रहा है, तो इस तरीके से क्या, या कुछ नहीं हो पाया। फिर ठीक है, फिर 1720 से 1742 के बीच में क्या हुआ, थोड़ी हलचल हुई इसमें, ठीक है। और उसका नए गवर्नर बने, जिन्हें कहते कौन बने, लिनो और ड्यूमा, ठीक है। कौन कौन बने, लिनो और ड्यूमा, ठीक है। तो थोड़ी सी हलचल हुई, ठीक है। अब हलचल हुई, आगे हलचल होने के बाद में क्या हुआ, जब थोड़ी सी हलचल ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने देखो क्या क्या चीज जीती फ्रांसीसियों ने। 1721 में मॉरिशस, 1721 में मॉरिशस, ठीक। 1724 में मालाबार तट पर स्थित माहे को जीता, ठीक है। 1724 में माहे को। 1739 में कराईकल, ठीक है। माहे और कराईकल और पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी में 3 ही तो हिस्से आते हैं, ठीक है। तो सब क्या है, किसने जीत लिया, ये फ्रांसीसियों ने जीते। 1724 में माहे, 1739 में कराईकल, ठीक है। और ये भी क्या है तुम्हारा, जो ये था तुम्हें पांडिचेरी, ये भी किसने जीत लिया था, अंग्रेजों ने जीता। 1697 में क्या, संधि के तहत इन्हें क्या, पांडिचेरी मिला था, ठीक है। अब हुआ क्या, 1742 में क्या है, 1742 के बाद क्या, उनका उद्देश्य क्या है, 1742 के बाद जब इन्होंने इतनी चीज जीत ली, उसके बाद इनका उद्देश्य क्या बना, इनका उद्देश्य बना साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्यवाद का विस्तार, इनका उद्देश्य बना साम्राज्यवाद का विस्तार करो, ठीक है। और ये उद्देश्य किसका बना, फ्रांसीसियों का बना। और इसी उद्देश्य के साथ में कौन जी रहे थे, अंग्रेज, कौन जी रहे थे, अंग्रेज। तो अंग्रेजों का भी उद्देश्य क्या रह गया, साम्राज्यवाद का विस्तार। फ्रांसीसियों का भी क्या रह गया, जो फ्रेंच थे उनका भी उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवाद का विस्तार। जब दोनों का ये था, दोनों के बीच में क्या होना था, संघर्ष, ठीक है। कोई संघर्षों का परिणाम था कर्नाटक के 3 युद्ध, ठीक है। कर्नाटक के 3 युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक का, तीसरा, 3 युद्ध कर्नाटक के बीच में हुए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, अब देखो बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुए थे कर्नाटक के 3 युद्ध, हम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इतना डाटा तुम्हें फ्री में कंटेंट करा रहा हूँ, ठीक है। जितना कंटेंट है मेरे पास में फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो दोस्तों और इसे लास्ट तक वीडियो को कर आपने ये देख ली तो ठीक है। तो नेट आपका कहीं नहीं गया, ध्यान रखना, नेट GRF, ठीक है। और पीसीएस भी आ रहा है, तो पीसीएस के प्री के लिए बहुत फ़ायदे देने वाली है हिस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।